जी हाँ, प्रयागराज ऐसे दृश्य शायद आपको अब दोबारा देखने को न मिले, क्योंकि ये पूरा शाही अंदाज और ये जो वैभव है ये सिर्फ आपको अखाड़ों की परंपरा में ही देखने को मिलेगा। प्रयागराज में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की आज से शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं आज प्रयागराज में जूना अखाड़े का नगर प्रवेश का कार्यक्रम होना है। जूना अखाड़े का रमता पंच पिछले कुछ दिनों से झूसी इलाके के इसी रामपुर में रुका था, जहां आज इनके नगर में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और मेले की अनौपचारिक शुरुआत आज सुबह से ही यहां अपने ईष्ट का पूजन और धर्म ध्वजा की पूजा के बाद अब ये लोग पूरे शाही अंदाज में जो भी साधु सन्यासी हैं बग्गियों में बैठकर बड़े धूमधाम से नगर में प्रवेश करेंगे। पुलिस प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है जिससे कोई घटना न होने पाए। आप देख सकते हैं अखाड़ों की ये जो परंपरा है वो किस तरीके से निभाई जा रही है। पूरे शाही अंदाज में हाथों में लाठियां लेकर उनको भाजने का जो ये सिलसिला है, ये इनका परंपरागत सिलसिला आज भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं किन्नर अखाड़ा भी आज इसमें जूना अखाड़े के साथ शामिल हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन आज इस प्रयागराज में नगर प्रवेश को लेकर देखने को मिल रहा है। हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे का पूरा दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से कितने शाही अंदाज से ये जो अखाड़ा है वो नगर में प्रवेश करने की प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। आइए देखते हैं इसका एक विहंगम दृश्य। बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है और आज इसका आगाज भी हो सकता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं महाकुंभ के सबसे बड़े जो आकर्षण का केंद्र होता है, जो नगर प्रवेश की प्रक्रिया होती है, आज वो यहाँ पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं जूना अखाड़े के साथ आज किन्नर अखाड़ा जो नगर प्रवेश होता है वो नगर प्रवेश कर रहा है। सीधे ये यहाँ से मौजगिरी आश्रम जाएंगे, जहाँ पर वो कुछ दिनों निवास करने के बाद सीधे संगम की रेती कुंभ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर कुंभ की सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाजे बाजे के साथ ये जो अखाड़ा है ये अब नगर प्रवेश को तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं घोड़े हैं और तमाम तरह के और भी जो आकर्षण से जुड़ी हुई चीजें होती हैं अखाड़ा परिषद को लेकर, वो सब यहाँ पर देखी जा सकती है। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो नागा साधु है वो तमाम तरह की जो इनकी परंपराएं हैं उसका निर्वहन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि आज से ये माना जाता है कि जब ये अखाड़े आज नगर प्रवेश करते हैं तब से प्रारंभिक तो अनौपचारिक रूप से जो है ये महाकुंभ की शुरुआत या कुंभ मेले की शुरुआत माना जाती है। हालांकि ये अखाड़े अभी आप संगम की रेती पर नहीं रहेंगे, लेकिन संगम के किनारे जो जूना अखाड़े का पंचदशनाम जूना अखाड़े का जो आश्रम है, जो उनका अखाड़ा है, वहां पर ये कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद ये धीरे धीरे करके जब मेला शुरू होगा उसके पहले ये संगम की रेती में जाकर वहां पर अपने मठों में जाकर आसीन होंगे। तो ये एक लंबा काफिला आप देख सकते हैं जो झूसी इलाके के रामापुर से निकला है और धीरे धीरे मौजगिरी आश्रम कीटगंज के लिए प्रस्थान कर रहा है। कई गाड़ियां आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके काफिले में मौजूद है। शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। किसी तरीके की अव्यवस्था न हो पाए इसलिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। आप देखिए अभी आगे जो इसके पीछे की जो चीजें हैं, जो ट्रैक्टर से जो लोग आ रहे हैं, किस तरीके से एक शाही अंदाज में जो चीजें होती है वो यहाँ हमको और आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से एक गद्दी पर राजगद्दी पर आसीन होकर जो ये साधु सन्यासी हैं ये किस तरीके से नगर प्रवेश करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप देखिए किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। तो जिस तरीके से जो शाही अंदाज और शाही चीजें देखने को हमको दूसरी जगहों पे मिलती थी, आज हमको वो अपने संगम नगरी प्रयागराज में वो सारी चीजें देखने को मिल रही है अखाड़ों के नगर प्रवेश में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जूना अखाड़े के साथ साथ किन्नर अखाड़ा भी प्रवेश कर रहा है और इस बार जो महिलाएं हैं महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है महंत हरिगिरी जी, उनका कहना है कि जो समानता का अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए और जो ये महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी कवायद होती है वो अब किया जा रहा है। जो भी पद होंगे धीरे धीरे उन महिलाओं को भी उस हिसाब से दिया जाएगा जो जिसके योग्य होगा। तो एक बड़ी बात है कि नारी शक्ति को प्रधानता देने के लिए अब अखाड़े भी इस मैदान में आ गए हैं। पहले सरकार इस दिशा में काम करती थी। देखिए किस तरीके से कर्तव्य करते हुए ये जो नागा सन्यासी हैं, जो अखाड़े के लोग हैं, वो किस तरीके से नगर प्रवेश कर रहे हैं। अपने आप में बिल्कुल अद्भुत और अद्वितीय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हाथों में डंडे और सारी चीजें लेकर ये जो कर्तव्य करने की जो प्रक्रिया है वो
किस तरीके से ये अखाड़े करते हैं और नगर प्रवेश में किस तरीके का मंजर होता है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं कि आखिर ये जो पूरा नगर प्रवेश का कार्यक्रम है वो किस तरीके से शुरू होता है। प्रयागराज के झूसी इलाका के रामापुर का जो इलाका है वहाँ पर ये रमता पंच काफ़ी दिनों से रुके हुए थे और आज 3 नवंबर को उनकी रवानगी शुरू हुई। देखिए, आप करतब देखिए किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ हमको देखने को मिल रही। तो अखाड़ों से संबंधित जो भी लोग हैं, जो इनकी परंपराएं हैं, उसका निर्वहन ये लगातार इसी तरीके से पूरे सज धज के साथ और धूमधाम से करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए किस तरीके से जो कलाबाजी है लाठियों को लेकर वो देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बिल्कुल एक नई चीज़ है। जो हमारे लोग हैं वो जो देखेंगे वो इनकी ये सारी चीज़ें जो इस तरीके से, अभी तो खैर जो तीर भाला और सारी चीज़ें होती हैं उन सब पे थोड़ा सा रोक लगी है तो उसकी कमी हमको थोड़ा देखने को ज़रूर मिल रही है, लेकिन अभी सिर्फ जो प्रदर्शन है वो हमको सिर्फ डंडों से देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए राजशाही ठाठ ढंग से किस तरीके से जो नगर प्रवेश की प्रक्रिया है वो हमको देखने को मिल रही है। आप ट्रैक्टरों पर देखिए, राजगद्दी पर विराजमान होकर जो साधु सन्यासी हैं वो अब अपने संगम नगरी प्रयागराज में नगर प्रवेश कर रहे हैं। जूना अखाड़े का ये पूरा अखाड़ा है जहाँ के साधु सन्यासी आज नगर प्रवेश कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद जब वो मौजगिरी आश्रम पहुंचेंगे तो वहाँ जो विधि विधान से पूजा होती है, पूजा पाठ करने के बाद ये अपने ईष्ट से ये प्रार्थना करते हैं कि अब हम लोग नगर प्रवेश किए हैं और पूरा जो हमारा ये कुंभ हो वो सकुशल बीते, उसके लिए तमाम जो विधि विधान से जो पूजा का जो कार्यक्रम है वो भी अभी हमको देखने को मिलेगा। आप देखिए, हम बता रहे थे कि जो नारी शक्ति की प्रधानता है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए किस तरीके से जो नारी शक्ति है, जो महिलाएं हैं वो अब इन अखाड़ों से जुड़ चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी संख्या धीरे धीरे अब बढ़ रही है और इन आगे अखाड़ों में अब इनको उचित स्थान दिए जाने के बाद भी जो अखाड़े के महामंडलेश्वर है वो कह रहे हैं कि अब इनको भी उन उचित स्थान दिया जाएगा। अगर ये जिस पद के लायक हैं, जिसके अनुरूप हैं, उनको उस गद्दी पर बैठाया जाएगा। तो एक बड़ी बात है कि नारी शक्ति की प्रधानता भी हमको इन अखाड़ों के नगर प्रवेश के कार्यक्रम में आज देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के इन अखाड़ों में शामिल हो रही है, चाहे वो किन्नर समुदाय से जुड़ी हुई, चाहे वो किसी दूसरे समुदाय से जुड़ी हुई, लेकिन उनकी प्रधानता हमको साफ साफ देखने को मिल रही है। बस बंद कर दीजिए।